अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफ़ी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैथमेटिक्स में तो काफ़ी हेल्प कर दी है, काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिनमें से काफ़ी टॉपिक्स रहते भी हैं जो आने वाली पीएचडी की टेस्ट के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप तैयारी करें। और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, व्यूज़ में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आ गई है। आपकी वजह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस की वजह से आपकी तैयारी में भी ग्रोथ आ रही होगी। सो आप सबको पता है कि कल जो है डे ऑफ जजमेंट कह देंगे पीएचडी जेईएसटी के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी तैयारी कर ली है कल उनका पता लग जाएगा कि तैयारी उनकी कैसी है, या आया उन्होंने अच्छे जो एक रोड मैप जो उन्होंने फॉलो किया है वो कितना अच्छा है या कितना फ्रूटफुल हुआ है। तो तैयारी से पहले जो है, टेस्ट देने से पहले जो है, मैं टेस्ट देने के लिए कुछ हिंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा कि टेस्ट में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या टेस्ट कैसे हल करनी चाहिए, और कैसे जो है हम टेस्ट में अच्छा स्कोर सकते हैं, या हम अपनी जो है गलतियां सुधार सकते हैं, या टेस्ट में गलती नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको पता है कि टेस्ट का सेंटर जो है हर डिवीज़न को रखा गया है। तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने गांव से जाएंगे हैदराबाद की तरफ या नवाशाब की तरफ, या उसके अलावा लाड़काना है, कराची है, और उसके साथ हमारा सखर भी है। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट सेंटर हैं, तो इनके लिए आप सफ़र में जाएंगे तो सफ़र के लिए काफ़ी दुआएं भी होती हैं, तो आप दुआ पढ़ते जाएं अपनी कामयाबी के लिए भी और सफ़र के लिए भी। तो सबको जो है अलग अलग पता होगा कि हमें कौन सी दुआ पढ़नी है। मैं मोस्टली जो है जब भी टेस्ट देने के लिए जाता हूँ तो या हसीबू पढ़ता जाता हूँ रास्ते में, और ये दुआ करता हूँ कि जो टेस्ट में मैंने पढ़ा है वही आए। और जेईएसटी के टेस्ट में बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जो मैंने पढ़ा था वही चीज़ें आई थी, क्योंकि उस टाइम मैं भी एक प्राइवेट टीचर था और उसके साथ में एक अकेडमी पे भी पढ़ा रहा था। तो मेरे पास टाइम जो है बिल्कुल भी कम होता था तैयारी करने के लिए, तो विद इन वीक मैंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में स्कोर भी अच्छा आया था, 60+ आए थे मेरे। ठीक है, तो आपने भी अच्छा टाइम दिया है अपनी तैयारी को। तो अब मैं आता हूँ कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जो है कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। टेस्ट देने जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपकी तैयारी अगर अच्छी भी होगी तब भी आप नहीं कर सकेंगे, गलती में या प्रेशराइज होकर आप मिस्टेक्स कर देंगे। टेस्ट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि जिस पोर्शन में, जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे अच्छी तैयारी होगी, आपने अटेम्प्ट वहाँ से करना है। जैसे मैंने टेस्ट स्टार्ट की थी कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं, और मेरी मास्टर्स भी मैथमेटिक्स में है, तो मुझे पता था, मैं कॉन्फिडेंट था मैथ में कि मैं अपना 100% दूँगा। तो मैंने स्टार्ट ही मैथ से किया था। जैसे ही मैंने टेस्ट स्टार्ट किया मैथ का, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैथ के 10 मार्क्स थे, तो मैंने 10 आउट ऑफ 10 किए थे मैथ्स में। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी 10 मार्क्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, बाकी मुझे 90 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो है ऑब्टेन करनी है पास होने के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे इतने मार्क्स सही हैं, 10 में से 10 सही हैं, बाकी 90 में से 50 करने, तो एक ऑटोमेटिकली ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें और उसका स्टार्ट अच्छा हुआ तो बाकी जो है आपका समझो कि काम हो ही गया, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस है, अगर मैंने ये सही किया है तो बाकी भी मेरे लिए आसान होगा। तो इस तरह आपने स्टार्ट वहाँ से करना है जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। अगर मैथ्स में अच्छी है तो आप मैथ्स से स्टार्ट करें, इंग्लिश की अच्छी है तो इंग्लिश से स्टार्ट करें, अगर साइंस अच्छी है साइंस से, मतलब जो भी आपकी टेस्ट में जो एक ऐसा एरिया है जिस पे आपकी अच्छी कमांड है तो वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करें कि वॉच भी पहन कर जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपको वो बताते तो हैं कि आपका इतना टाइम रह गया है, पर आपके पास अगर वॉच होगी तो आप जब चाहें देख सकते हैं, और वॉच पे कोई पाबंदी नहीं थी लास्ट ईयर, और होप के इस दफ़ा भी पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे।
तो इंग्लिश में एक पैराग्राफ या पैसेज देते हैं जिसमें आपको पढ़ना होता है और उसके बाद उससे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा पैसेज पढ़ के जाते हैं जिसमें 3-4 पैराग्राफ होते हैं। तो जैसे ही वो 3-4 पैराग्राफ वाला जो पैसेज होता है वो पढ़ के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक मरतबा पैसेज पढ़ने से आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्या कह रहा है। पूरा पैसेज 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, तो इसमें आपका मतलब पढ़ने के साथ आप मीनिंग निकालें, मतलब समझें, तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले पैसेज को ना पढ़ें। आपने क्या करना है, पैसेज के क्वेश्चन पे जाना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, या इस फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब क्या है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पैराग्राफ होता है 3 या 4 लाइंस वाला, आप डायरेक्ट उससे जाके पढ़ें। तो 3-4 लाइंस जो हैं आपके लिए पढ़ना भी आसान है और उसकी मीनिंग भी और मतलब निकालना भी बिल्कुल आसान है। तो आपने क्या करना है कि पहले पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है पैसेज को, आपने डायरेक्ट जाना है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एदी का है, तो एदी साहब की जो है मदर जो हैं उनको मतलब क्या गाइड करती थी। तो आपने पैराग्राफ में जल्दी जाना है, वहाँ से पढ़ना है। ये जो है बेस्ट मेथड है, इससे आपका टाइम बिल्कुल भी बच जाएगा। और मैंने ये मेथड फॉलो किया था बाकी टेस्ट में भी, तो मैंने बिलीव मी कि 100 या 120 मिनट्स से टेस्ट में, एंड आई वाज देयर, और मैंने 50 या 55 मिनट्स में टेस्ट करके कंप्लीट किया था। बाहर आया था तो 1-2 मतलब कैंडिडेट्स ही थे। तो इसमें आपने क्या करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है, फिर उस हिसाब से आपने जो है आंसर फाइंड करना है पैसेज में से, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते जाएं, उसके बाद जिनमें कन्फ्यूजन है वो करें। और अटेम्प्ट तो आपने 100 ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती IBA में, और होपफुली इसमें भी नहीं हो। और ये जो हम बीच में क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 21 किया, 22, 23, 24, अब 25 मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने 25 को स्किप करना है, पर मैं जाऊँगा वहाँ पे 25 को स्किप किया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन बुक में 26, ठीक है, वहाँ पे मैंने देख लिया फॉर एग्जांपल C ऑप्शन से है, तो मैं वापस आकर जो है 26 में ही फिल करूँगा, 26 का ऑप्शन C करूँगा। पर क्वेश्चन छोड़ने की वजह से और घबराने की वजह से या प्रेशर में आने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि आंसर हमें टिक करना होता है 26 में, पर हम कर देते हैं 25 में। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। लास्ट ईयर GK का एक क्वेश्चन था, तो मैंने एक क्वेश्चन को स्किप किया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने सोचा बाद में आके ऐसे करता हूँ, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, उसका आंसर भी मुझे आ रहा था, पर मैंने अटेम्प्ट जाके प्रीवियस को किया जो मैंने स्किप किया था। इस वजह से जो है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। पर काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बीच में 1-2 क्वेश्चन स्किप किए, फिर वो करते ही गए आगे, और सब में जो है उन्होंने गलत फिल कर लिया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसका आंसर हो फिल भी वही हो आंसर की में। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन 57 हो और आप फिल 56 में या 55 में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। और यही जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है जिससे मेरी टेस्ट अच्छी हुई थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर दूं। और ये टेस्ट की जो गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ इस JEST की टेस्ट में नहीं बल्कि PST और इसके अलावा जो भी जहाँ भी आप अपेयर हो रहे हो, क्योंकि मोस्टली टेस्ट का जो मेथड है वो यही होता है। तो आपने ऐसे ही फिल करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और टेस्ट में बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आपकी तैयारी जो है अगर अच्छी होगी फिर भी आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो तैयारी भी नहीं होती पर फिर भी अपना IQ यूज़ करके या रिलैक्स होकर टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट में अच्छा स्कोर कर देते हैं। सो आपने घबराना नहीं है। और बहुत ज़रूरी बात
कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तैयारी अच्छी ना होगी और ये वीडियो देखने से आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तैयारी अच्छी हो और उसके बाद ये गाइडलाइंस है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।